प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग काल पढ़ रहे थे। काल में हम लोगों ने काल क्या होता है, उसके प्रकार हम लोगों ने, और वर्तमान काल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे कि जिससे हम लोग जो थोड़ा सा रिविजन हम लोग का हो जाएगा, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। और वैसे तो आपको नॉर्मली पता ही है कि काल होता क्या है, काल के प्रकार। तो हम लोग बस जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो चीजें आज पढ़ेंगे और उसको रिविजन करके, और फिर हम लोग भविष्य काल और भूतकाल के बारे में भी आज पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे आज हम लोग काल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्तमान काल, वर्तमान काल का एक प्रकार है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है कि कार्य जो वर्तमान में समय में चल रहा हो उसी को हम सामान्य वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, नरेंद्र लिखता है, नीतू स्कूल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल में कार्य निरंतर चल रहा हो, जो कार्य चल रहा हो वही आता है। इसका लास्ट में सेंटेंस के रहा है, रही है, रहे लगा होता है। मैं गा रहा हूँ, बालक विद्यालय जा रहे हैं, वर्षा हो रही है। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हो रहा हो। जहां पे समाप्ति की बात होती है वहां हमें लगता है कि ये भूतकाल में होगा, नहीं, लेकिन ये जो है पूर्ण वर्तमान काल का एक प्रकार है। तो ये इसमें भी होगा, और उस भूतकाल में भी ये आता है। आसन्न भूतकाल में तो हम वो हमें ऑप्शन के थ्रू दिया रहेगा कि अगर ये ऑप्शन दिया है तो वो नहीं दिया रहेगा, वो ऑप्शन दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा। तो वो एग्जाम्स में हमें दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्षा हो रही है, ये जो है हमें कहाँ से पता चलेगा, ये क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, कि अभी समाप्त हुआ है या नहीं। क्रिया अगर लगी है तो हाँ हमें पता चलता है कि समय किस समय क्रिया जो है समाप्त हुआ है काम। मैं सो रहा था, जंगल में मोर नाचा है। फिर संदिग्ध वर्तमान काल, कार्य में अनिश्चितता का बोध होता है। जहां पर कार्य में अनिश्चितता का बोध होता है वहीं पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे माँ रोटी पका रही होगी, हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं है कि माँ रोटी पका रही होगी, लेकिन शायद रोटी माँ पका रही होंगे। बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, हमें ये नहीं पता कि बच्चे विद्यालय, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें शायद आशंका है कि विद्यालय जा रहे होंगे। गुरुजी पढ़ाते होंगे, हमें पता है कि गुरुजी का काम है पढ़ाना, शायद वो पढ़ा रहे होंगे, क्या पता उनकी तबीयत खराब हो गई, वो ना पढ़ा रहे हो। इसके लास्ट में होगा, होगी, होगे लगे होते हैं। अब इसके बाद हम लोग संभव्य वर्तमान काल। यहाँ पे क्या होता है कि संभव में होता है कि हाँ ये काम, संभव में होता है कि ये काम अवश्य ही हो रहा होगा, ये काम हो रहा होगा हमारे, ये काम वही इंसान, माँ रोटी पकाती है, रोटी पका रही होगी, ये काम निश्चित है। वहां क्या था कि वहां पे हमें निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, संभावना पूरी पूरी होती है कि जो है माँ रोटी पका रही होगी। वह लेटा होगा, लेटा हो, वह लेटा हो सकता है शायद। इसमें लास्ट में सेंटेंस के ज्यादातर लास्ट में हो लगा होता है। और जो है वह आया हो, वह आया हो, शायद वो आया हो, हमें संभावना है कि वह आया हो। अब हेतु मध्य वर्तमान में, वर्तमान काल की कोई भी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यदि वह चला गया तो वह फाटक बंद कर लो, तो हो तो वह फाटक बंद कर लो, अगर वह चला गया हो तो फाटक बंद करो। हम कहते नहीं है कि अगर वो चला गया हो तो गेट बंद कर लो, तो वही चीज है, अगर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अब हम लोग जो है भविष्य काल पढ़ेंगे। भविष्य काल में क्या होता है कि भविष्य काल आपको पता है जो हमारा आने वाला समय है, आने वाला समय हम लोगों ने ये सब चीजों के बारे में पहले ही पढ़ लिया, तो आज हम लोग बस इसके जो प्रकार है वो ही पढ़ेंगे। भविष्य काल, मैं पढ़ूंगा, आने वाले समय में मैं पढ़ूंगा। राम स्कूल जाएगा, हिमांशु गीत गाएगा, ये चीजें होंगी, काम होगा, जिसमें जो काम होगा उसी को भविष्य कहते हैं। फिर सामान्य भविष्य काल में कार्य अभी अभी होने वाला है, जो काम अभी होने वाला है उसी को, और ये काम अभी अभी होने वाला है। और ये इसमें क्या होता है, सामान्य भविष्य में ये कन्फर्म ये काम होता है, इसमें कोई आशंका नहीं होती, इसमें कोई वो नहीं होता, तर्क वितर्क नहीं होता, ये काम सामान्य वर्तमान भविष्य काल में ये काम होता ही है। जैसे आज सूर्य ग्रहण लगेगा, तो ये कंफर्म है कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। इस वर्ष सर्दी अधिक पड़ेगी, ये कंफर्म है कि इस वर्ष सर्दी अधिक पड़ेगी। फिर आता है संभव्य भविष्य काल। संभव्य में क्या है कि वर्ष कार्य में भविष्य में होने वाले की संभावना होती है, कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है। और इसमें कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, ये अगर वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें संभावना की बात की है। संभव है कि वह आ जाए, संभावना है कि वो शायद आज आए, ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म है कि आ जाएगा। अब इसमें आता है हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल में वही चीजें हैं, बस इसमें क्या होगा कि सेंटेंस जो है भविष्य में होगा, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इसमें भी यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा,
एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा, इसका मतलब यही है। और ये लेकिन ये जो सेंटेंस है ये भविष्य में होगा। हमने वहां पढ़ा था, वहां पे वर्तमान में हो रहा था, और इसमें भविष्य में होगा, और आगे हम लोग भूत में पढ़ेंगे तो वो काम हो चुका रहेगा। वह कमाएगा तो खाएगा, अब ये काम अगर वो कमाएगा तो खाएगा। अब इसके बाद आता है भूतकाल। उसमें हाँ वर्तमान काल में जो है, हाँ इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 प्रकार ही होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। वर्तमान काल और भूतकाल के इनके 6 प्रकार होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए भूतकाल, भूतकाल का क्या होगा, इसमें जो है जो काम हमारा बीत चुका हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। मैं खाया, वह आया था, उसने खाना खाया, सारे काम हो चुके हैं। सामान्य भूत, कार्य समाप्त हो चुका है किंतु यह पता ना चले कि यह कार्य कब समाप्त हुआ है। जहाँ पे क्रिया न लगी हो वहीं पे समाप्त होने के बाद पता नहीं चलेगा कि अभी तुरंत समाप्त हुआ है या फिर बहुत लेट हो गया है, तो बस ये पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे लड़के ने गीत गाया, गाया है तो पता चलता तो अभी तुरंत है, गाया था मतलब इससे हमें पता चलता कि कब गाया, अगर क्रिया इसमें लगी होती है। इसमें कोई क्रिया नहीं लगी है, इसकी वजह से हमें ये कंफर्म नहीं है कि कब समाप्त हुआ है। इसमें कोई टाइम का हमें नहीं पता है। लड़कों ने गीत गाया, जंगल में मोर नाचा, अब नाचा है लेकिन ये नहीं पता कि किस समय कब नाचा, तो ऐसे सेंटेंस को हम सामान्य भूत कहते हैं। अब पूर्ण भूत, कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। इसकी मुख्य क्रिया होती है था थी थे, जहाँ पे लगा हो था थी थे वहां पे पूर्ण भूत होता है। लड़कों ने गीत गाया, मैंने भोजन किया था। लड़कों ने गीत गाया तक अगर होता तो ये सामान्य भूत में आ गया। अब गाया था, यहाँ क्रिया लग गई तो काफी टाइम हो गया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूर्ण भूतकाल लग गया। फिर मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया था लग गया ना, तो यहाँ पे क्रिया लग गई तो हमें पता चल गया कि काफी टाइम हो गया, जिससे तो पूर्ण भूतकाल हो गया। फिर आसन्न भूतकाल, आसन्न काल में कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ होता है। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होता है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब देखिए लड़कों ने गीत गाया, अब गाया तक होता तो ये सामान्य भूत में आता, लेकिन नहीं, इसमें गाया है, अभी तुरंत समाप्त हुआ है, क्रिया लगी हुई, क्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, थोड़ी देर हो गया। था लगा होता, गाया था तो काफी देर हो गया है, गाया है तो जो है अभी अभी तुरंत गाया है। वर्षा हुई है, पिताजी घूमकर आए हैं। ये जो है सेंटेंस पूर्ण वर्तमान काल का भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल दिया रहेगा तो आसन्न भूतकाल नहीं दिया रहेगा, वहां भी हमने अभी आपसे बताया है। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि कार्य प्रारंभ हो चुका था किंतु यह स्पष्ट न चले कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं। जहाँ पे कार्य जो है प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन ये ना हमें पता चले कि यह कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, जहाँ पे पुस्तक पढ़ रहे थे हमने देखा है कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उन्होंने वो पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब ये तो पढ़ा रहे थे हमने देखा है, लेकिन वो पढ़ा चुके हैं कि नहीं चुके हैं ये हमें नहीं पता है। अब इसके बाद आता है इसमें हाँ अगर ये वाले सेंटेंस में अपूर्ण भूतकाल में इसमें इसका जो है लास्ट में सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे, रहा, रही, रहे और उसके बाद जो है था थी थे लगे होते हैं इस सेंटेंस के लास्ट में, तो आप इससे समझ सकते हैं। फिर संदिग्ध भूतकाल, हमें यह पता ना चले कि क्रिया हुई अथवा नहीं हुई, कि नहीं हुई या निश्चित हो कि यदि क्रिया हुई हो तो समाप्त हो चुकी होगी। अगर हाँ इसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर हुई है क्रिया तो वो समाप्त हो चुकी होगी, ये हम कंफर्म होते हैं। कि अगर एक होता है ना कि एक किसी चीज का टाइम, इस टाइम ट्रेन जाएगी, उसे जाना होगा तो वो चली गई होगी, अगर उसे नहीं वो गई होगी तो वो कैंसिल हो गई होगी ट्रेन। मतलब कि कोई भी काम होना होगा तो बस इसी समय पे, जैसे होता नहीं कि इस समय पे होना है तो उसी समय पे होगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर हो गया तो वो काम समाप्त वो काम हो चुका होगा, ये हमें कंफर्म होता है। इसी को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने रोटी पकाई होगी, ये अगर माँ ने रोटी पकाई होगी तो इस समय पका ली होगी, ये कंफर्म है, लेकिन अगर नहीं पकाई होगी तो नहीं पकाई होगी, बट अगर उन्होंने बनाई होगी तो वो पका चुकी होंगी रोटी। छुट्टी हो चुकी होगी, छुट्टी हो चुकी होगी, छुट्टी होनी होगी तो हो चुकी होगी, ये भी काम जो है कंफर्म है। फिर हेतु मत भूतकाल, अब इसमें हमें एक क्रिया से हमने दोनों में पढ़ा कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है। हेतु मत भूतकाल मतलब तीनों में, वर्तमान में,
भविष्य में और भूत में, तीनों में। लेकिन उसमें क्या होता है, वर्तमान में वर्तमान के सेंटेंस होते हैं, भूत में भूत के सेंटेंस होते हैं और भविष्य में भविष्य के सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग उदाहरण से समझते हैं। यदि अध्यापक आते तो कक्षा चलती। अब क्या हुआ, अध्यापक नहीं आया तो जिससे कक्षा नहीं चली। फिर वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अगर वो परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जो काम हो चुका है और उसके बारे में यहाँ पे भूतकाल की बात की गई है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।